हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस सेशन में। आज हम करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस डे 2। कल हमने किया था ईडियम्स एंड फ्रेजेस डे 1 सेशन, जहां पे मैंने आपको कुछ न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चंस बताए थे ईडियम्स एंड फ्रेजेस के, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12। हमने 12 क्वेश्चंस किए थे कल ईडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन में विद न्यू पैटर्न्स, विद along with the sentences where you were asked a lot of questions. A new kind of pattern was also there, right? So आज के सेशन में भी हम कुछ इसी तरह के नए idioms करेंगे with one and only your आंचल मैम। जी हाँ, मैं एजुकेटर आंचल आपके साथ जुड़ी हुई है इस प्लेटफॉर्म पे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, जहाँ पे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, इंग्लिश सिखाती हूँ, ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसके लिए भी आप एस्पायर कर रहे हो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्लियर कर पाए। चलिए शुरू करते हैं आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस का ये सिलसिला। सबसे पहले आप सभी को अनअकैडमी पे जाके मुझे फॉलो करना है बाय टाइपिंग माय नेम। आप लोग अनअकैडमी पे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? आप डाउनलोड करने के बाद आप मेरे नाम को टाइप कर सकते हैं, ANCHALSINGH। नाम टाइप करने के बाद फॉलो बटन पे आप हिट लाइक फॉलो बटन पे फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जितनी भी आंचल मैम की फ्री क्लासेस है, मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस है, वो सभी क्लासेस भाई बच्चों आप लोगों को वहां पे मिल जानी है। सो आप जाके वहां पे क्लासेस करिए। इट विल डेफिनेटली enhance your practice, it will definitely enhance your level of understanding, and also it will take you a step ahead in your life to grab your to uh, actually give you the it will give you an opportunity to definitely grab what you are looking forward to, right? आप जो भी एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप एक स्टेप आगे चले जाएंगे if you start solving this, and I'm telling this with a lot of experience. So please go follow and do the sessions. रेफरल कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं EN लाइव यूज करके। किस लिए? प्लस की क्लासेस के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है तो आप मेरे चैंपियनशिप बैच में जुड़ सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप बाय कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन, चैंपियनशिप बैच में जुड़ सकते हैं। इट विल गिव यू 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट यूज कैसे करना है? चॉइस ऑफ एग्जाम पहले सिलेक्ट करना है, चॉइस ऑफ प्लान आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके चॉइस ऑफ एग्जाम जो भी आपकी प्राइस वहां पे दिखा रही होगी, अभी प्राइसेस हाइक हो चुकी है तो हो सकता है प्राइसेस कुछ और भी दिखाए, बट जो भी प्राइसेस आपको दिखा रही है, फॉर एग्जाम्पल 6000 दिख रहा है, तो आपको यूज करना है कोड AN लाइव, राइट? जैसे ही आप AN लाइव कोड यूज करेंगे आपको दिखेगा 6000 अगर आपकी फीस है तो 10% होता है 6000 का 600, वो 600 तुरंत माइनस हो जाएगा 6000 में से, एंड योर फीस बिकम्स 5400। इसके बाद आप प्रोसीड टू पे कर सकते हैं। ये रहा मेरा स्केड्यूल हर दिन का, आप एक बार स्केड्यूल देख लीजिए। आप सभी लोग 6:30 टू 7 AM आप मेरे यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे जुड़ सकते हैं, विच इज टोटली फ्री फॉर ऑल। 10 AM टू 11 AM मंडे टू वेडनेसडे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी की क्लासेस में। अनअकैडमी की जो क्लासेस होती हैं वो प्लस की क्लासेस होती हैं, 10 AM टू 11 AM मंडे टू वेडनेसडे। 11:30 टू 1:30 PM आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पे जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ जाके आंचल मैम को फॉलो कर देना है। जितनी भी आंचल मैम की अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस है, फ्री स्पेशल क्लासेस है, वो सभी आपको मिल जाएंगी। 2 PM टू 3 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम में। एक्सक्यूज मी फॉर दैट। बैंक एग्जाम में जुड़ने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब चैनल है, फ्री सेशंस है, आपको बस जाके वहां पे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। प्लेलिस्ट में आंचल मैम के जाके सभी क्लासेस को देखना है, और जो भी क्लासेस अभी चल रही हो उनको भी फॉलो करना है। 10:30 टू 11 AM थर्सडे टू फ्राइडे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं जस्ट इंग्लिश के सेशन में। जस्ट इंग्लिश इज अ चैनल डेडिकेटेड बाय अनअकैडमी टू ऑल द इंग्लिश एस्पिरेंट्स जिन्हें अपनी इंग्लिश इनहांस करनी है, जिनकी इंग्लिश वीक है, जो चाहते हैं कि अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकें। ओके, so the question here today is, the Competition Commission's inquiry into the government's land-based transport market comes not a moment too soon, as a succession of petitions describe the sad state of the country's public transport. Not a moment too soon. Which one of the following will be the correct answer of this question number 13? We have options: before needed, just in time, too late, hesitating, none of the above.
तो आपको बताना है which one of the following will be the correct answer. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सेशन को भी ढेर सारा लाइक कीजिएगा। कल हमने इसी तरह के क्वेश्चंस किए थे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 25, टोटल 25 क्वेश्चंस हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 25 तक आज हमने सॉल्व करना है ये सभी क्वेश्चंस। तो बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस हियर। The Competition Commission's inquiry into the government's land-based transport market comes not a moment too soon as a succession of petitions describe the sad state of the country's public transport system. Which one of the following is the correct answer of the question number 13? Before needed, just in time, too late, या फिर hesitating. Which one of the following will be the correct answer of the above question? चलिए सो मैं आपको बताती हूँ एरर कहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आंसर क्या होगा नॉट अ मोमेंट टू सून का। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, जस्ट इन टाइम। द करेक्ट आंसर इज एकदम उसी समय पे, जस्ट इन टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज all bark and no bite, as it lacks the authority to penalize those guilty of human rights violations. Impressive action, intimidating action, low on action, threatening action, none of the above. Which one of the following will be the correct answer? All bark, no bite. जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं, ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है ये सेंटेंस। तो आपको आंसर्स देने हैं, अपने आंसर अपने कमेंट बॉक्स पे। हम जुड़े हुए हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के सेशन में, इस चैनल पे, जहां पे आपकी आंचल मैम आपका ये सेशन ले रही है इडियम्स एंड फ्रेजेस विद अ वेरी न्यू पैटर्न, राइट, विद अ वेरी न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों ने पहली बार सॉल्व करे होंगे। सो आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो जल्दी जाइए फॉलो कर लीजिए और एनरोल कर लीजिए बैच के लिए। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन? ऑल बार्क एंड नो बाइट, impressive action, intimidating action, low on action, threatening action, none of the above. Which one of the following will be the correct answer to this question? Okay, so the correct answer to this question, I'll tell you, the correct answer is low on action. Action नहीं है ज्यादा, ठीक है, low on action, action में कमी होना। Next question. Being a student with a technological background, the concept of balance of payments, macroeconomics, statement of loss and profit, liability and assets are all Greek to me. All Greek to me means what? All Greek to me, सभी मेरे लिए ग्रीक की तरह है। What is the correct meaning of the word? Complex है, alienated है, different है, extreme है, none of the above है। आपको ग्रीक नहीं आती है और आपके लिए कोई लैंग्वेज ग्रीक हो, तो क्या मतलब होगा उसका? A technological student, being a student with a technological background, the concepts of balance of payments, macroeconomics, statement of loss and profit, liability and assets are all Greek to me. Which one of the following will be the correct answer? All Greek to me बोलने का मतलब क्या है? Complex, alienated, different या फिर extreme? Which one of the following will be the correct answer to this question? कमेंट बॉक्स पे आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करना मत भूलिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा सेशन को। Okay, so the correct answer to this question is option number which? A, B, C, D, E.
All Greek to me. अभी तक आप लोगों को आंसर समझ आ ही गया होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, कॉम्प्लेक्स. Okay, back down. Back down is most appropriately used in which of the following sentence? Very, very interesting sentence. We beefed up our home by having a garden built. We figured on in the argument out of respect for his employer. The tutor demonstrated the procedure once and then backed off. I told the driver to back up as we had driven past the building. The truck seemingly beat up in a perfect condition. Which one of the following will be the correct answer to this question? Back down. Which one of the following is the most appropriately used idiom or phrase in this question? Okay, so the correct answer to this question is option number, definitely. ऑप्शन नंबर कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है आपको बताना है. आप लोगों ने आंसर दे ही दिया है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जॉन फिगर्ड ऑन इन द आर्ग्यूमेंट आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज एम्प्लॉयर. दिस इज द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन. Next question, keep from. Gymnastics seems difficult but is fun when you keep at it. Mike is smart enough to be kept down by his friends. She cannot keep on smiling whenever the kid is around. The doctor has suggested him to keep off the medicine for some time. The recipe is too good to keep to yourself. Which one of the following will be the correct answer of this question? चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सेशन को भी ढेर सारा लाइक करिएगा सभी लोग. आप लाइक करेंगे हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सेशंस लेके आएंगे क्योंकि इट्स अ मोटिवेशन टू अस डेफिनेटली, राइट. सो जल्दी बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 17, की फ्रॉम. ओके. Gymnastics seems difficult but is fun when you keep at it. Mike is smart enough to kept down by his friends. She cannot keep on smiling whenever the kid is around. The doctor has suggested to keep off medicine for some time. The recipe is too good to keep to yourself. The correct answer to this question is option number C. She cannot keep on smiling whenever the kid is around. This is the correct answer of the following question. Now, I would request all of you, whoever is watching this, please keep a note on whatever words you come across, whatever phrase or whatever idiom, phrasal verb, preposition, whatever you are coming across to, and do try and definitely write down and find out the meaning to these. It will really help you in enhancing your language skills. चलिए नेक्स्ट, डाइम अ डजन का मतलब बताइए. डाइम अ डजन का करेक्ट रिप्लेसमेंट बताइए. द इंडियन क्रिकेट टीम चेज डाउन द बिग स्कोर बिकॉज द कैप्टन इज एन एस इन द होल. Ethical hackers are a beast of burden in today's digital world. Accepting a defeat was a bitter pill to swallow. The police investigated the crime with a fine-tooth comb. The new Mercedes had cost him an arm and a leg. Which one of the following will be the correct answer to this question? Dime a dozen. Which one of the following question is the correct answer to this question? Dime a dozen will be correctly and appropriately replaced with which of the following
Sentences. The Indian cricket team chased down the big score because the captain is an ace in the hole. Ethical hackers are a beast of burden in today's digital world. Accepting her defeat was a bitter pill to swallow. The police investigated the crime with a fine tooth comb. The new Mercedes had cost him an arm and a leg. Which one of the following is the correct answer to this question? Okay, चलिए मैं बताती हूँ आपको आंसर. The correct answer to this question is option number B. Ethical hackers are a beast of burden in today's world. This will be the correct answer of Diamond Dozen. Hit the road. The project has been delayed as they have hit a snag. You have been doing a lot of hard work lately. It's time you hit the sack. Being late for the class, the teacher told me to hold my horses. Afghanistan holds all the aces against Bangladesh this time. Vikram has the upper hand being an experienced QZit. Which one of the following will be the correct answer? Where is this phrase used correctly? Hit the road. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सेशन को भी ढेर सारा लाइक कीजिएगा. आई होप आप सभी लोग इस सेशन को देख रहे होंगे और आप सीख भी रहे होंगे. साथ ही आप लोग नोट भी कर रहे हैं. जैसा कि मैंने आपसे कहा, कीप नोटिंग देम so that you know the meaning of each and every phrase or idiom used over here, whether it be a phrasal verb, preposition, everything. It will definitely reward you someday. बिकॉज एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप अगर इसको रेगुलरली रिवाइज कर रहे हैं और आपको इनकी मीनिंग्स पता है तो ऑटोमेटिकली आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आंसर करके आएंगे. ओके, चलिए. So let's see which one of the following will be the correct answer. The correct answer to this question will be option number C. Being late for class, the teacher told me to hit the road to hold my horses. This will be the correct answer. ठीक है. Next, off the cuff. Where can be replaced? Which will be the best replacement out of these sentences of off the cuff? Seeing my performance in the nets, I don't think I would be able to make the cut. Lewis Hamilton and Nico Rosberg were neck and neck until the end. The company has asked us to design an advanced engine which is off the hook. Passing the exam is in the first attempt is surely a long shot. Archie is over the hill, yet so energetic and passionate about traveling. Which one of the following is the correct answer to this question number 20? Okay, so the correct answer, let me break the ice, right? So the correct answer to this question is the company has asked us to design an advanced engine which is off the cuff and not off the hook. Go along with. Dave and Brad don't really get along with each other. The dance teacher advised us to keep up with the practice. Joy and sorrow go hand in hand. You cannot just go about with your friends say. You're requested to follow up with the progress in this regard. Which one of the following will be the correct answer of this question? Which is the most appropriate replacement of go along with? Option number A, option number B, option number C, option number D and E. आपको बताना है which one of the following will be the most appropriate and suitable word here.
Okay, so the correct answer to this question is option number D. You cannot just go along with your what your friends say. This will be the correct answer of the following question. Next question. Look over. We often overlook we often overlook our faults and criticize others. He has been asked to look about the financial affairs of the company. Look out for the rain when you go out. The students look up to their teacher. The government has asked CBI to look into the matter. Which one of the following will be the correct answer to this question? Which one of the following questions will be the most appropriate out of these? We often overlook our faults and criticize others. He has been asked to look about the financial affairs of the company. Look out for the rain when you go out. The students look up to their teacher. The government has asked CBI to look into the matter. The correct replacement would be option number B. He has been asked to look over the financial affairs of the company. This is the correct answer of the following phrase: look over, look about. We will replace it with look about. But please have a look in the meaning of these two things differently, because definitely the meanings are different. Note it down and see where will be the changes, where are the changes required. Put back. We need to put up to work as the deadline is fast approaching. Put away laziness to make room for success. Our trip to Shimla was grossed out owing to the recent water crisis. It is pretty difficult to put up with a person like him. Since the boss is on leave, I guess we can punch out early today. Which one of the following will be the most appropriate replacement of the phrase put back? चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें, आप सभी को लाइक करना है और आंचल मैम को अकेडमी पे फॉलो करना है फॉर फ्री क्लासेस। जितनी भी फ्री क्लासेस है वो अवेल कर लीजिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो भी ले लीजिए, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते तो एटलीस्ट फ्री क्लासेस जरूर कीजिए जाके। The correct answer to this question will be option number C. Our trip to Shimla was grossed out owing to the recent water crisis. Our trip to Shimla was put back owing to the recent water crisis. This will be the correct answer of the following question. Next, hand in. The official was asked to hand back the tickets. He handed over or handed in the report in time. The police are working hand in with the detectives. You should head back home before it starts raining. Yeah, फिर the children were asked to hand out flyers for the annual function. Which one of the following will be the correct answer of this question? वी आर डूइंग ईडीएम डे वन। जिन लोगों ने भी डे टू, जिन लोगों ने भी डे वन नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, फाइंड आउट आंचल मैम देयर, आंचल सिंह, मुझे आप फाइंड आउट कर सकते हैं वहां पे मेरे नाम से, और जाके डे वन ईडीएम एंड फ्रेजेस जरूर देखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, राइट? सो फॉर नाउ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, hand in is he handed over the report in time. He handed in the report in time. This will also be the most appropriate answer. Okay, so moving on to the next question. Taken. Roy took out on the inconspicuous meaning of the novel. I have taken up on the company's offer of negotiation. The cop took out his gun seeing danger. We rested the hotel warden to take us back. Not every machine needs to be taken apart to repair. Which one of the following will be the correct answer over here in this question? The last question of the session of idioms and phrases. We did day one and we are doing day two right now. आप सभी ने जिसमें भी नहीं किया है डे वन, जरूर जाइए और देखिए, क्योंकि बहुत सारे न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चन है इसी तरीके के जो आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी भी यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर द वर्स्ट, राइट? हमेशा अनप्रेडिक्टेबल चीजों के लिए, अनवांटेड चीजों के लिए, जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और ये क्वेश्चंस, ये सेशन कुछ इसी तरह के हैं जहां पे आपको तैयार रहने की जरूरत है। बताइए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन? टेकन, रॉय टुक आउट ऑन द
inconspicuous meaning of the novel. Okay, I would also like to tell you the meaning of inconspicuous. Inconspicuous word की meaning है not clear, है ना? Obscure होना, clear नहीं होना, not clear, not visible. The correct answer to this question will be option number definitely A. Roy took in the inconspicuous meaning of the novel. This will be the correct answer to the following question. ठीक है, तो यहां तक रहा हमारा idioms and phrases का सफर. कल हम एक नए सेशन नए इवेंट के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे. आप सभी इस सेशन में जुड़े रहिएगा. इस सेशन को रेगुलरली देखिए, अपनी इंग्लिश इंप्रूव कीजिए और अपने एग्जाम्स क्रैक कीजिए. दिस इज ऑल आई वुड request you, this is all I would pray for you. Okay, till then take care, goodbye, have a good day. Thank you for joining me in the session. It was great having you people over here. Do like, share and subscribe the channel and also like the session. Till then take care, goodbye, have a good day.